हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ कुछ टाइम से बिज़ी थी, मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे और मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि फटाफट मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो एंड फ्री होने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का जो ये वीडियो है वो हमारा चिट चैट वीडियो प्लस इसके साथ मैं कुछ जो ऑयल्स होते हैं वो भी बनाने का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे प्रोसेस आप लोगों को पता है बट मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातचीत भी हम कर लें क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग कनेक्ट हो नहीं पा रहे थे। और उसके साथ ही मैं जो एसेंस ऑयल वगैरह घर पे ही बना के यूज़ करती हूँ वो भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि हम वो भी कर लेंगे। तो आज एक न्यू चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, ये है बैम्बू लीव्स। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और मैंने देखा कि जो बैम्बू लीव्स एंड जो पूरा बैम्बू का ट्री या फिर प्लांट होता है उस पूरे की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे स्किन केयर के लिए और जो हमारी हेयर केयर है और ओवरऑल अगर हम हेल्थ बोले उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जो अगर हम लोग कोरियन कल्चर या फिर चाइनीज़ कल्चर की बात करें तो उसमें जो बैम्बू की शूट्स होती हैं उसको वो एज अ ब्राइटनिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो बैम्बू का ट्री होता है उससे जो चारकोल बनता है, प्रिपेयर होता है, उस चारकोल को वो यूज़ करते हैं एज एन ब्राइटनिंग एजेंट के, क्योंकि जो कार्बन होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी डर्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो वो लोग उसको उसी तरीके से यूज़ करते हैं फॉर ब्राइटनिंग के लिए। और उसमें जो शूट्स होती है उसकी उसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर्स के लिए, हमारी नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। लाइक इसकी जो लीव्स है इसको ड्राई करने के बाद आप इसका पाउडर भी बना करके क्लेंज़र की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे हम लोग ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं आप इसकी लीव्स को लाइक जो हमारा ऑयल है उसमें इन्फ्यूज़ करके ऑयल भी करके इसको ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो इसको ऑयल की तरह यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास अभी ग्राइंड करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं क्लेंज़र वगैरह या पाउडर फॉर्म में नहीं कर सकती हूँ। बट डेफ़िनेटली कुछ टाइम के बाद इनको ड्राई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी वैसे भी। तो एक तो हमारे पास है ये, और दूसरा मैं काफ़ी टाइम से नीम यूज़ कर रही थी, नीम मेरा ख़त्म हो गया था नीम ऑयल, तो आज मैं फिर से नीम ऑयल भी प्रिपेयर करूँगी। तो उसके लिए मेरे पास नीम नीम लीव्स है। मैंने इन सबको क्लीन कर लिया है वॉश अच्छी तरीके से, जो ताकि जो डर्ट वगैरह था वो रिमूव हो जाए। और एक मेरे पास रोज़ भी है क्योंकि मेरे पास कंटेनर बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे से रहते हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, छोटा सा एक रोज़ है, मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब इसका हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने कोई भी जो ग्लास का कंटेनर है, मेरे पास क्योंकि प्रॉपर मेरे पास जो किचन का स्टोव होता है, गैस है, वो नहीं है, मेरे पास केटल है, तो मुझे केटल में ही इनको इन्फ्यूज़ करके प्रिपेयर करना है। तो मेरे पास वो जो सीरम होते हैं विटामिन सी वगैरह के, तो उनकी ग्लास की बॉटल्स होती हैं, तो मैं इनको जो ख़त्म हो जाते हैं तो इनको वैसे यूज़ करती हूँ। तो आपने कोई भी ग्लास का कंटेनर लेना है, उसमें कोई भी जो बेसिक ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। बेसिक ऑयल के फॉर्म में आप कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल जो होता है वो यूज़ कर सकते हो, जिसको आप स्किन पे, अपनी हेयर पे यूज़ कर सकते हैं वो। तो मैं इन सभी में थोड़ा-थोड़ा ऑयल ले लेती हूँ पहले, क्योंकि मुझे एक में रोज़ ऑयल बनाना है, एक में मुझे नीम ऑयल बनाना है और एक में मुझे बैम्बू का ऑयल बनाना है। इसीलिए मैंने ये कंटेनर ले लिया है, इस पे थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल आपको लेना है। जैसे हमारा सारा प्रोसेस होता है वैसे ही। जैसे मैंने आपको अभी बैम्बू का बताया वैसे ही मैं आपको रोज़ का और नीम का भी बता दूँ, क्योंकि उसके भी हम लोग ऑयल बनाने वाले हैं। जो रोज़ ऑयल होता है, रोज़ ऑयल आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ आप लोग जानते हो कि जो गुलाब जेल होता है, गुलाब जेल में कितनी ढेर सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है। वो आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके पोर्स को टाइट करता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और एक अच्छा सा ग्लो होता है वो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को क्लेंज़ करता है। और अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर में भी डिफरेंट डेंसिटी जो होती है आपकी हेयर की, और डिफरेंट पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आप रोज़ ऑयल को अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। वो आपके हेयर्स को स्मूथ करता है, सूद करता है, उसमें ग्लो एंड टेक्सचर देता है अच्छी तरीके से। और अगर हम नीम की बात करें तो नीम में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, पूरा मेडिसिनल प्लांट है। आप उसे, अगर हम वैसे यूजुअली बात करें तो आप उसे फ़ीवर में, स्टमक पेन जो होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, उसकी शूट्स को, रूट्स जो होती है उन सबको।
और अगर हम स्किन केयर की बात करें तो बहुत सारी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एक्ने हो गया या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इस स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसमें आप नीम को यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको एक्ने होता है या फिर अगर आपको गर्मियों के टाइम पे मुहासों वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप जो नीम ऑयल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हेयर्स की हम बात करें तो कई लोग होते हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है या फिर उसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस होते हैं स्कैल्प में, तो उन फंगल इन्फेक्शंस वगैरह को ट्रीट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही उसमें भी हमारी एंटीबायोटिक के साथ साथ जो एक एंटीऑक्सीडेंट वाला रोल होता है वो करता है, तो आपकी स्किन को जो भी सन का डैमेज वगैरह रहता है उससे भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, और आपकी जो हेयर होती है, हेयर को भी सूद करने का काम करता है और एक अच्छा मॉइस्चर एंड अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें तो इनकी इम्पोर्टेंस है। अब प्रोसेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने ऑयल ले लिया है। अब आपने इन ऑयल में जो भी लाइक जो भी आपने बनाना है ऑयल, उसको इसमें डालना है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके। जैसे मेरे पास एक ये कंटेनर है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ की जो ये लीव्स हैं इनको श्रेड करके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, तो ऐसे करके मैं इसको डाल रही हूँ। और डालने के बाद आपने क्या करना है कि जो ये वाला कंटेनर है, इसको आपने जो केटल है या फिर जो स्टोव होता है उस पर लाइक जो बॉइल्ड वाटर होता है, आप एक तो डबल स्टीम वाला मेथड होता है जिसमें आप स्टीम लाइक कोई भी स्टोव है उसमें पानी वानी बॉईल करके उसके ऊपर पे कंटेनर रख सकते हो, और उस कंटेनर पे आपने डबल बॉयलर मेथड यूज़ करके हीट लाइक जो भी ऑयल है वो प्रिपेयर करना होता है। बट बिकॉज मैं केटल में यूज़ कर रही हूँ, तो डायरेक्ट मैं जो केटल है, केटल में पानी लूँगी। और क्योंकि ये ग्लास का मैंने इसीलिए लिया है कि अगर मैं बॉइलिंग वाटर में डालूँ तो ये मेल्ट ना हो, क्योंकि प्लास्टिक डालूँगी तो मेल्ट हो जाएगा, तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने सारे ग्लास जो होते हैं वो वाले बॉटल लिए हैं। प्लस इसीलिए भी क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक अगर बॉईल करोगे, गर्म करोगे, तो उसका कंटेंट जो होगा वो मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, और जो ग्लास होता है नॉन रिएक्टिव है, तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सेम प्रोसेस आपने बाकी के जो है उसके साथ भी करना है। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, इसमें मैं जो नीम की लीव्स हैं वो नीम की लीव शेड कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो हमारे पास बैम्बू है, बैम्बू भी करना है आपने। और ये सब कुछ करने के बाद आपने इसको केटल के वाटर में, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर होता है उसमें 24 आवर्स के लिए रखना है। और 24 आवर्स रखने के बाद में आप मॉर्निंग के टाइम पे देख सकते हो कि जो आपका ऑयल होगा उसमें इसके सारे जो कंटेंट्स होते हैं, अगर आपने रोज़ लिया है तो रोज़ के कंटेंट आ जाएंगे, और अगर आपने नीम लिया है तो नीम के कंटेंट आ जाएंगे, और अगर आपने बैम्बू लिया है तो बैम्बू के कंटेंट आ जाएंगे। बेसिकली आप जो भी चीज़ लोगे उसके कंटेंट उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब उसका जो भी प्रोडक्ट होगा या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा वो उस ऑयल के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो आप उस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। और जो इन्फ्यूज़्ड ऑयल्स होते हैं ना, उनको आप जैसे अगर हेयर के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं होता है जैसे हम बाकी के जो ऑयल्स होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। आप इन्फ्यूज़ ऑयल्स जो होते हैं उनको आपने बस थोड़ा सा यूज़ करना होता है, लाइक 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये छोटा सा है और ये बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी है। मतलब इवन आप 1 वीक से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सिंगल ड्रॉप आपको यूज़ करना होता है। तो इसी तरीके से मैं जो बैम्बू है उसके लिए इसको भी प्रिपेयर करती हूँ, एंड देन उसके बाद आगे का बताती हूँ आपको। सारे प्रिपेयर हो गए हैं। अब मैंने इनको जो केटल है उसमें डालना है। इसमें हमारे पास रोज़, और ये है हमारे पास नीम, और ये लास्टली हमारे पास है बैम्बू। बैम्बू के लिए एक्चुअली मेरे पास ऑयल थोड़ा कम हो गया था, तो अब मैं एक बार फिर से कल या परसों में जैसे ही मेरे को टाइम होता है तो मैं आमंड या फिर कोकोनट ऑयल लेकर के इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर इनमें भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर लूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं था। बट कोई बात नहीं, इन्फ्यूज़ ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसे फॉर 24 आवर्स के लिए केटल में रखूँगी, ताकि गर्मी से जो भी इसका कंटेंट है वो ऑयल के अंदर आ जाए, और फिर हम इसको कल यूज़ कर सकें। तो मैं आगे का जो भी है वो आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नेक्स्ट डे हो चुका है, और मैंने 24 आवर्स के लिए जो ऑयल्स थे उन्हें हॉट वाटर में डिप किया था, और ये अभी प्रिपेयर हो चुके हैं। सो दिस इज़ नीम ऑयल,
और मेरे पास एक और है रोज़ ऑयल और एक थोड़ा-सा बैम्बू का एसेंस भी हमने रेडी किया था। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई है एंड दिस इज़ रेडी टू यूज़। हम इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ ऑयल बेसिकली मैंने फेस के लिए बनाया था, क्योंकि हेयर्स के लिए तो अभी मैं एक ऑयल है वो मैंने लिया है, वो यूज़ कर रही हूँ। तो उसके अलावा मैं कोई दूसरा नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ। सो दिस इज़ फॉर माई फेस ओनली। और जो नीम ऑयल है, नीम ऑयल मैंने फेस के लिए ही स्पेशली बनाया है, बिकॉज़ कभी-कभी बीच में एक्ने वगैरह हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए। एंड दिस इज़ बैम्बू। बैम्बू बेसिकली एक्सपेरिमेंटल है। मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, तो मैं देखना चाह रही थी एक्चुअली उतना इफेक्टिव है या नहीं है जितना बोला गया है उसमें। सो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है। सो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं और हम बहुत जल्दी इसको यूज़ भी करते रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अभी बहुत सारी वीडियोज़ मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, रेडी होने वाली हैं बहुत सारी वीडियोज़। सो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, ताकि आपको बहुत सारा अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार कंटेंट मिलता रहे। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।